कोऽपि दाता परो ददातीति को बोधिरेषा। हेलो 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 हेलो। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति को बोधिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमानम् आप लोग पूछ रहे थे किस ग्रंथ का है। ये किसी ग्रंथ का नहीं, नीति का श्लोक है और इसका मूल स्रोत मिलता है अध्यात्म रामायण में। रामायण बहुत सारी लिखी गई हैं, लगभग 50 रामायण लिखी गई हैं। वेद व्यास ने अध्यात्म रामायण लिखी है, तो कहते हैं कि उसमें ये श्लोक मिलता है, लेकिन संभवतः ये श्लोक नीति का ही है और बहुत सारे कवियों ने श्लोक को उद्धृत किया है ना। इसलिए स्वकर्म सूत्र ये थोड़ा सा हिंदुइज्म की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन भाव हमें अपना लेना है कि सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं। ये हमें भाव लेना है यहाँ पर। इंद सदवंदियाणम त्रिवण हिद मधुर विसद वाक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। और आज एक श्लोक और बोलेंगे, आप सभी को याद होगा, पद्मनंदी आचार्य का। भव्य किसे कहते हैं? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चय भवेद् भव्यो अणभाजनम। लास्ट में इस श्लोक को आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये श्लोक कहना क्या चाह रहा है। हमारी चर्चा चल रही थी वस्तु की स्वतंत्रता के ऊपर कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों में, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसके गुण स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये सिद्धांत की कुछ बातें हमने की थी और जीवन के कुछ उदाहरण देखे थे। मैं आशा करता हूं कि शायद आपने लिखा नहीं तो सोचा तो अवश्य होगा घर पे जाके, एक घटना को लेकर उसके कितने कारण हो सकते हैं, उसके पीछे कितने लोग, कितने द्रव्य लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए। हमने रोटी का उदाहरण ही बहुत फेमस उदाहरण है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिया। अब रोटी की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, हमारे जीवन का कोई भी कार्य। हम यहाँ पर आए, आज मंदिर में आए, हमारा एक बहुत अच्छा काम संपन्न हो गया। अब उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन हम अपनी कॉलर ऊंचा करके कर्तृत्व के बोझ के नीचे, उस जो तोडरमल जी ने उदाहरण दिया था कुत्ते का, उसकी भांति सारा जो भार है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आइए थोड़ा सा निर्भर होने की और कोशिश करते हैं। ये जैन शासन एक अलौकिक शासन है, एक अद्वितीय शासन है, जिसने, एक जैन दर्शन की एक सबसे खास विशेषता यह है कि इसने किसी के हाथ में किसी की डोर नहीं दी है। अन्य दर्शन तो कहेंगे कि ईश्वर के हाथ में हमारी डोर है, या कर्म के हाथ में हमारी डोर है, या एक ऐसी शक्ति है जो एक विश्व को चलाती है। लेकिन एक जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, शायद इसके कारण जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कह दिया जाता है, क्योंकि वो ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, तो लोगों को लगता है ये ईश्वर को नहीं मानता। आइए थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने एक हिंट देकर आपको छोड़ा था, कोई बता सकता है कल हमारी चर्चा कहां रुकी थी और कल मैंने कौन से पॉइंट पे छोड़ा था? ये बात हो गई थी, एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। और हमारी चर्चा क्या चली थी? हमने ये वर्कशीट बनाई थी आपसे। ये वर्कशीट धीरे धीरे लिखने में आएगी तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में भी आएगी। हम दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हो सकता है, देखिए अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, सब कार्य अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। यहाँ आप 100 लोग बैठे हैं, हो सकता है कि किसी को मेरा खड़ा होना पसंद नहीं हो सकता है कि ये प्रोजेक्टर से किसी को दिक्कत
हो सकता है कि ये कैमरे से किसी को दिक्कत हो, क्यों लगा रखा है कैमरा, लाइव सुनने दो। हो सकता है किसी को इस माइक से दिक्कत हो सकता है कि नहीं। एक कार्य होता है और हजारों व्यक्ति के मन में उसके प्रति हजारों इमेज बन जाती हैं। अब ये बात कहां से आई? ये बात आई नियम सार से। अब ये आपको सिंपल लग रही है, लेकिन मूल आचार्य ने लिखी है, कुंद कुंद आचार्य नियम सार में 156 नंबर की गाथा में कहते हैं, नाना जीवा नाना कम्मा। हर जीव के नाना प्रकार के जीव हैं, सबकी अपनी भिन्न भिन्न लब्धियां हैं, सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। इसलिए विवाद का कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। एक गिलास है, आपने उदाहरण सुना होगा, किसी को खाली दिखता है, किसी को भरा दिखता है, किसी को क्रोध आता है। अब इसमें गिलास की क्या गलती? तो हर जीव के अपने अपने योग्यता है, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस चीज को सोचता है, समझता है। इसलिए ज्यादा विवाद में उलझने की जरूरत है नहीं। हमने कुछ कारण, ये वर्कशीट देखी, उसके बाद एक प्रश्न। अब कल मैंने जो चर्चा छोड़ी थी, आखिरकार एक चीज पर हम सब अटक जाते हैं भैया। क्या नाम है आपका? अंश? हाँ, अनय, ठीक है। अनय, आप साइकिल चलाई है? आपने साइकिल चलाई है कभी? आता है साइकिल चलाना? चलो, पैदल आप रास्ते से जा रहे थे, कभी ऐसा हुआ है दीदी विशुद्धि आप गिर गए हो, कभी ठोकर लग के गिर गई हो? मम्मी क्या कहती है? मम्मी ने क्या कहा था? बोलो, देख के चलो। अगले दिन फिर विशुद्धि दीदी देख के चल रही थी, अगले दिन फिर टपक गई, तो मम्मी क्या कहेंगी? बोलो, देख के चला करो भैया। ठीक है, अगले दिन विशुद्धि दीदी एक टॉर्च लेके चली। एक कवि ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कि भैया हम जैन हैं, हमें नीचे देख के चलना चाहिए। एक बनिया ने ये श्लोक लिखा है कि नीचे देखे 3 गुणा, कि नीचे देखने से 3 लाभ होते हैं। नीचे देखे 3 गुणा, जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागी नहीं, गिरी वस्तु मिल जाए। किसी बनिए ने खासियत लिखी है कि नीचे देख के चलना चाहिए। दीदी समझ में आया तो दीदी चलने लगी, भैया चलने लगी नीचे देख के, लेकिन फिर भी गिर गए। मम्मी स्वाध्यायी थी, मम्मी ने एक चीज बच्चे को क्या समझा दी? बेटा बोलिए, देख के तो चल लिया। अब मम्मी उसे पूछता हूं कि मम्मी देख के चल रही है बच्ची, फिर भी आपके साथ चल रही है, फिर भी गिर गई, तो मम्मी क्या कहेंगी? बोले देखो बेटा, कर्म का उदय है अपना, गिरने की था तो गिर गए अपन ने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, वो कर्म का उदय था। अब कर्म को तो अपन नहीं टाल सकते। लास्ट में ले दे के हमारी गाड़ी कर्म पे अटक जाती है। आज वही कर्म अदालत में खड़ा हुआ है, एक तरफ जीव, एक तरफ कर्म। आज अदालत वाला सेशन है, आप सभी कोर्ट में बैठे हुए हैं। एक तरफ कर्म है, एक तरफ जीव है जो कर्म पर आरोप लगा रहा है कि भाई समयसार जी में भी ऐसा कहा है, वो हवाला दे रहा है जीव कि समयसार जी के कलशों में भर भर के कहा है, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, कि कर्म के उदय से मुझे जीवन मरण मिलता है, कर्म का उदय ही है। उसने प्रमाण दिया। जीव कई तरीके से बेचारा बिलक बिलक के रो रहा है कि जज साहब मेरी अरज सुनो, सुनिए जिन अरज हमारी, कर्मों ने दोष कियो अति भारी, चौं गति में खूब रुलायो, चारों गतियों में मुझे खूब भ्रमाया, अनादि काल से आज तक की दशा आप समझ सकते हो जज साहब, आंसू नहीं सूखे, इतना रुलाया इन कर्मों ने। ठीक है, जीव का पक्ष सुना तो शायद जज साहब भी थोड़े भावुक हो गए, लेकिन जज का एक लक्षण होता है कि वो किसी एक पक्ष का अकेला निर्णय नहीं लेता, वो दूसरा पक्ष भी सुनता है। ये देखिए, आखिर हम एक ही चीज पे अटक जाते हैं कि आखिर इन कर्मों के कारण ही हमें दुख हो रहा है। कर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमको दुखी कर रहा है। हमें ज्ञानावरण का, जब देखो प्रैक्टिकल बात है, थोड़ा स्वाध्याय हम करते हैं तो कम से कम ये ख्याल में आ जाता है यार, वृद्ध लोगों के पास जाओ, अब हमारा क्षोभक्षम ही नहीं है इतना, हम क्या करें, हमें चीजें याद नहीं होती, अब कर्म का, अब आयु बीत गई हमारी, अब क्या रखा है। जब जब भी हमें किसी चीज का लाभ नहीं मिलता तो हम एक तुरंत टाल देते हैं। किसका उदय है? सुबह 2-3 दिन से चर्चा चल रही है, अब अंतराय कर्म का उदय है, अब क्या कर सकते हैं। जब हम कर्मों की बात करते हैं ना हमारे मंगलायतन में, तो
ऐसे मैं बच्चों से बड़ा प्रसन्न रहता हूं कि वो जोक्स भी धर्म के चलते हैं। तो कोई बच्चा सो गया, लेट आया, तो क्या आंसर मिलता है? भैया वो दर्शनावरण कर्म का उदय था, तो मैं क्या कर सकता हूं। पाठशाला का इतना असर तो होना ही चाहिए ना कि हमारे जीवन में धर्म की चर्चा आए। तो ले दे के ये मैंने जहर की बोतल क्यों रखी है, कोई बता सकता है? जहर की बोतल इसलिए रखी है, विशुद्धि दीदी, आपकी बड़ी दीदी का नाम क्या है? कोई भी भाई बहन है? चलो ये दोनों दो हैं, तो ये दोनों रास्ते से जा रहे थे। आपकी फ्रेंड्स है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स ने कुछ गलती की होगी, वो फंस भी गए, लेकिन लास्ट में जाके जब सुबह स्कूल पहुंचे तो टीचर ने विशुद्धि दीदी को खूब डांट लगाई। विशुद्धि कह रही मैंने किया क्या, ये तो बताओ मुझे। जब आप पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो आपको अच्छा लगता है? कर्म कह रहा है मुझ पे साफ साफ झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा जहर यही है कि कारण होता है कुछ और आरोप लगाया जाता है किसी और पर। इस भारत के कोर्ट की ये विशेषता है, यदि किसी केस को बंद करना है, आपने कुछ केस सुने होंगे, जैसे मान लो एक फलाना चोर, बहुत बड़ी चोरी हो या बहुत बड़ा आतंकवाद फैला, तो आतंकवादियों की एक रणनीति होती है कि बेटा तू अपने ऊपर आरोप ले ले, 10 साल के लिए जेल होगी, हम तुझे बाद में निकाल लेंगे। जज साहब भी क्या करते हैं, जैसे ही अपराधी पकड़ा जाता है फाइल क्लोज हो जाती है। गलत आदमी के पकड़े जाने का एक घाटा यह है कि सत्य की खोज खो जाती है। पॉइंट समझ में आया? जब हमने विशुद्धि दीदी, आपकी फ्रेंड्स ने बहुत सारी गलतियां की थी, आपकी फ्रेंड्स ने चोरी की और हमने विशुद्धि दीदी को पकड़ लिया, और विशुद्धि दीदी चलो डर के मारे मान भी गई थी, मारो मत मैंने कर ली चोरी, तो क्या ये न्याय हुआ? इट्स गुड फॉर अ स्कूल। वो चोर तो रहा ना। दिक्कत यही है, हमने अपने सारे आरोप कर्म पे मर दिए और मान भी लिया हमने, इससे सत्य की खोज खो गई कि आखिर में किसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए ये जहर है। बात भी सही है, जीव का तर्क दे रहा है, देखो साहब कर्म का उदय था तभी तो हमें सामग्री मिली, पैसा आया साता वेदनी से, दुख हुआ साता वेदनी से, आराम चैन से हम सो रहे हैं क्योंकि हमारे अंतराय कर्म का अभी उदय नहीं है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कर्म का उदय है तभी ये सारी अवस्थाएं हमारी हो रही हैं। एक व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है, क्यों ऐसा है? आपके फ्रेंड्स में, आप शिखर जी गए कभी? कोई छोटे, आप शिखर जी गए? शिखर जी जैसी जगह पर आपने लंगड़े लोग देखे, ऐसे लोग जो भीख मांगते हैं? पक्का? क्यों? क्या करें, बेचारे कर्म का उदय है, क्या करें? देखें आपने ऐसे लोग? पक्का देखें। सारी चीजें ले जाते हैं हम कर्म पे, क्योंकि दिखता भी यही है। लेकिन हेयर कम्स आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का एक शब्द पढ़िए, बट। टोडरमल जी का फेवरेट शब्द क्या है? बट। पूरा गेम चेंज हो जाता है इस शब्द से। ठीक है, सामग्री मिलती है, लेकिन आज साइंस का एक नई थ्योरम आपको बताने जा रहा हूं मैं। कर्म का दोष क्या, पढ़े एक बार, पढ़ेंगे। पहला तर्क क्या दे रहा है? कर्म, मेरा दोष क्या है? आखिर मुझे इनविटेशन किसने दिया? क्या कर्म बिन बुलाए मेहमान है? कर्म पे बहुत आरोप लगाए गए, कर्म अदालत में खड़ा है ना, एक अदालत में जीव और कर्म खड़े हुए हैं। कर्म ने कहा हु इनवाइटेड मी? आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत खाता हो, मतलब जिसके आने से मम्मी भी डरती हो? है कोई? मेरा एक फ्रेंड है मान लो, है ना, आप समझना। अब मैंने उसे अपनी पार्टी में इनवाइट किया, अब वो आया और सारा खाना खा गया अकेले, अब मैं रो रहा हूं। आप मुझे कैसे समझाओगे? भैया बेचारे की क्या गलती? बुलाया किसने? तो गलती किसकी? कर्म यही कह रहा है, मैं तो खड़ा हुआ था भाई, मैं तो चारों ओर घूम रहा हूं, तुमने तो बुलाया जबरदस्ती। अब क्यों, कैसे बुलाया, वो अभी आगे चर्चा आएगी। लेकिन आखिर कर्म को इनवाइट किसने किया? बोलो, आप में से कोई
बिना इनविटेशन के कहीं जाना मंजूर करेगा? छोटी आपसे पूछता हूं, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, आप उसकी पार्टी में जाओगे? ये छोटी सी बच्ची भी स्वाभिमान को समझती है कि मेरे स्वाभिमान पे ठेस लगेगी यदि मैं बिना बुलाए पहुंच गई तो। कर्म भी बहुत स्वाभिमानी है, बिना बुलाए किसी के घर पे नहीं जाते। तो कर्म ने कहा मुझे बुलाया किसने? यहां साइंस की एक थ्योरी आती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट चुंबकीय शक्ति होती है जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो लोहे को, आपने मैग्नेट से खेला होगा ना, आप बहुत बच्चों से तो बहुत खेला होगा मैग्नेट से। एक मैग्नेट से लोहे को उठाते हैं, मजे करते हैं। ये नॉर्मल मैग्नेट होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? किसी भी लोहे की चीज पर आप करंट पास करोगे ना तो मैग्नेट जैसा काम करेगा। आया सबका भी घर पे करके देखना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वर्क करती है कर्म के साथ। इस पूरे भूतल पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कई तरीके के एटम्स हैं, कई तरीके के परमाणु हैं। शास्त्रों में उसे वर्गणा कहा है। 22-23 प्रकार की वर्गणाएं इस पूरे भूतल पर विराजमान है। अलग अलग तरीके के परमाणु जगह जगह घूम रहे हैं। उन्हें जीव से कोई मतलब नहीं है, जीव को उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही एक हमारे पास लोहे की रॉड थी, आजू बाजू लोहे के सामान थे, हमने जैसे ही उस पर इलेक्ट्रिक करंट दिया, अब वो लोहे की रॉड बन गई मैग्नेट। अब क्या होगा दीदी? अब जितने भी लोहे के परमाणु थे, लोहे के चूरा जो भी था, वो आगे देखो, वो फोटो दिख रही है, सब आके चिपक गए। ये लोहे के परमाणु इससे आके क्यों चिपके? प्लीज एनीबडी, किसके कारण चिपके? करंट के कारण। और किसी का कोई आंसर? ऐसी योग्यता बनी, बहुत बढ़िया। और पक्का? इसी तत्वार सूत्र में कहा है, स कषाय कषायो सांप्रदायिक ईर्या पथा। अब उसी सूत्र को मैंने फोटो में दे दिया, और कुछ नहीं है। नीचे एक गाथा लिखी हुई है, पढ़ेंगे। नयवत्तु दो बंदो बंदो अजप जो वस्तु में बंद नहीं है, वस्तु से बंद नहीं है, बंद है आपके उस इलेक्ट्रिक करंट से। जैसी करंट पास हुआ वैसे ही लोहे के परमाणु आए। तो भैया छोटे से आगे आ जाओ, मजा आएगा आपको। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। अब देखिए, ये था जीव। जीव ने, देखो, कर्म अपने मन से नहीं आया, जीव ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जीव ने मैंने राग किया, तब जाके कर्म को इनविटेशन मिला और वो कर्म कार्माण वर्गणा एक्टिवेट हो गई। इस जगत में बहुत सारी वर्गणाएं हैं, एक वर्गणा का नाम है कार्माण वर्गणा। कौन सी वर्गणा? अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज कार्माण। एक ग्रुप का नाम है कार्माण वर्गणा। अब जैसे ही हमने राग किया, कषाय की, वो ग्रुप जो वर्गणाएं थी ना, वो एक्टिव हो गई। किसने बुलाया हमें? ऐसे वो करते हो, पीटी करते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट अबाउट टर्न, एकदम से टर्न हो जाते हो। अब वो भी कर्म भी पीटी करते हुए चल रहा है। लेकिन जैसे ही राग का सिग्नल आया, अगर एकदम से अबाउट टर्न, जीव ने बुलाया है, चलो जीव के पास। तो इसमें कर्म की कुछ गलती आपको दिख रही है दीदी? कर्म की कोई गलती है? हु इनवाइटेड कर्म? किसने? मैंने कर्म को बुलाया, इसलिए वो आया। कर्म इतना स्वाभिमानी है कि वो बिन बुलाए किसी की बारात में नहीं जाता। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कर्म। कर्म को किसने बुलाया भैया? हम नहीं बुलाया ना। अब कैसे बुलाया, हम कैसे बुलाते हैं कर्मों को, इसकी चर्चा परसों होगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। इसकी परसों चर्चा होगी। जो मोह और राग को मैं आपको सिद्ध करने वाला हूं, ये परसों, कल या परसों हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर जीव ने राग किया, जीव की गलती, और कार्माण वर्गणाएं एक्टिवेट हुई और वो कर्म बनकर हमसे चिपक गई। अब हमें उस मैग्नेट से ये सारी चीजें हटानी है। क्या करना होगा? बोलो क्या करना होगा, बताइए। ये होता है अर्यंत भगवान का आश्रम। अर्यंत भगवान से कर्म आके चिपकते हैं, आते हैं। अर्यंत भगवान को सबसे ज्यादा आश्रम होता है, सबसे ज्यादा कर्म अर्यंत भगवान के पास आते हैं। होता क्या है, अब कहानी बता रहा हूं, ऐसा है नहीं।
होता क्या है, अरिहंत भगवान भगवान बनने वाले हैं तो कर्म अपना आखिरी दाव फेंकते हैं कि आओ एक साथ, एक मौका और अरिहंत भगवान के पास जाके संसार में खींच के लाते हैं। सारे कर्म जाके अरिहंत भगवान को घेर लेते हैं, लेकिन अरिहंत भगवान क्या नहीं करते, अपना स्विच ऑन नहीं करते, इसलिए वो आश्रव कहलाता है ईर्यापद, कि कर्म आते हैं और फिसल के चले जाते हैं। समझ में आया? आपके शरीर पर धूल लग गई, मान लो, जरा लेते हो, साफ हो जाती है, लेकिन वहीं यदि हाथ पर तेल लगा हो या पानी लगा हो और धूल चिपक गई, अब वो ऐसे हटेगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पानी से धोना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसी कर्म है, हर जगह कर्म कारमाण वर्गनाएं घूम रही हैं, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी थी? गलती किसकी है? मेरी, जो मैंने कर्मों को इनवाइट किया। अब वो गलती सुधरेगी कैसे, उसकी चर्चा करेंगे, अभी कल आएगी उसकी चर्चा। अब देखिए, ये चार्ट समझ में आया आपको? मैंने इस चार्ट का आधार लिख दिया, ये गाथा है, एक बार पढ़ेंगे। नय वत्तुत्तो बंधो, नय मतलब नहीं होता, वत्तुधो बंधो, वस्तु से कोई बंध नहीं होता। बंध किससे होता है? अजप जो एण अध्यवसा, जो समय सार जी में कहा है। कोई मूल गाथा सुनाएगा आप में से किसी को याद हो? पद्यानुवाद गाथा? चलिए कोई बात नहीं। अब अदालत इस फैसले पर पहुंच रही है, अदालत कुछ फैसला लेने जा रही है। अनेक लोगों ने, अनेक कवियों ने इस पे बहुत अच्छे अच्छे पद्य लिखे हैं। एक पद्य आपको याद होगा, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाही। आग को किसी ने मारा है क्या? किसी ने? आग कब पिटती है? जब वो लोहे के संसर्ग में आती है। ये सब सारा खेल है फ्रेंडशिप का। हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं वैसा हमें ट्रीट किया जाएगा। यदि हमारे गंदे फ्रेंड्स हैं तो बोलो हमें पनिशमेंट मिलेगी या नहीं? इसलिए फ्रेंडशिप अच्छी करना। जीव ने कर्म के साथ फ्रेंडशिप करके गड़बड़ कर दी, लेकिन कर्म ने अभी भी फ्रेंडशिप नहीं की। कर्म कह रहा है मैं मन से नहीं आया, मुझे बुलाया किसने? इनविटेशन कार्ड किसने दिया था? बोलो, मैंने खुद ने दिया था। अब वो इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा था, कैसे इनवाइट किया था, क्या प्रोसेस थी उस इनविटेशन की, वो चर्चा आएगी परसों। इतना समझ में आया? ये कर्म ने अपने बयान रखे। कर्म ने कहा साहब मैं तो बैठा हुआ था। आपके दोस्त ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा साहब मेरा क्या था, जब तुम्हें पता था कि मेरे आने से खाना खत्म हो जाने वाला है तो तुमने बुलाया क्यों? भाई मेरा तो स्वभाव है, खाना दोगे मैं तो खाऊंगा। Why you are calling? जानबूझ कर अंध भये हैं, आकन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। एक बार लाइन रिपीट करोगे? जानबूझ कर अंध भय, जानबूझ कर इनविटेशन